अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे घना जंगल था। उसी जंगल के पास एक गरीब विधवा और उसका बेटा रेहान रहता था। रेहान की उम्र मुश्किल से 8 साल थी। घर में खाने को कुछ नहीं होता था। माँ दिन भर लोगों के घरों में काम करती, तब जाकर शाम को 2 रोटियां बनती। लेकिन रेहान का दिल बहुत साफ था। वो हर जीव से प्यार करता था, चाहे वो चिड़िया हो, बिल्ली हो या कोई छोटा कीड़ा। एक दिन रेहान जंगल में लकड़ी बटोरने गया। चलते चलते उसकी नज़र झाड़ियों में पड़े एक बड़े अंडे पर पड़ी। वो अंडा साधारण नहीं था, उस पर काले धब्बे थे और वो हल्का हल्का हिल रहा था। रेहान डर गया, लेकिन फिर सोचने लगा, शायद ये किसी पक्षी का बच्चा होगा। अगर मैं इसे छोड़ दूंगा तो मर जाएगा। वो अंडा उठा लाया। माँ ने देखा तो घबरा गई। बेटा, इसे तुरंत बाहर फेंक दो, पता नहीं किसका अंडा है। लेकिन रेहान बोला, अम्मी, अगर इसके अंदर बच्चा है तो वो भूखा मर जाएगा। माँ ने बेटे की आंखों में दया देखी और चुप हो गई। कुछ दिनों बाद एक रात अचानक अंडे में दरार पड़ने लगी। रेहान खुशी से उछल पड़ा, अम्मी, बच्चा निकल रहा है। लेकिन जैसे ही अंडा टूटा, उसमें से निकला एक छोटा सा सांप का बच्चा। माँ चीख पड़ी, लेकिन रेहान रो पड़ा, अम्मी, ये तो अभी छोटा है, इसे मारेंगे तो गुनाह होगा। माँ ने डरते हुए कहा, ठीक है, लेकिन इसे घर के अंदर नहीं रखना। रेहान ने उसे एक मिट्टी के बर्तन में रखा। हर दिन उसे दूध पिलाता, उससे बातें करता। धीरे धीरे वो सांप बड़ा होने लगा। लेकिन अजीब बात ये थी, वो कभी रेहान को नुकसान नहीं पहुंचाता था। वो उसके पास चुपचाप बैठा रहता था, जैसे उसकी बात समझ रहा हो। रेहान उसे नाम दे बैठा, नूर। समय बीता, घर की हालत और ख़राब हो गई। एक दिन माँ बहुत बीमार पड़ गई। दवा के पैसे नहीं थे। रेहान रो रो कर अल्लाह से दुआ करने लगा, या अल्लाह, मेरी अम्मी को बचा लो। वो रात भर रोता रहा। उस रात सांप नूर चुपचाप घर से निकल गया। सुबह जब रेहान उठा तो देखा उसकी माँ के पास सोने के सिक्कों की छोटी थैली पड़ी थी। रेहान हैरान रह गया। थोड़ी देर बाद सांप वापस आया। रेहान समझ गया, ये सब उसी ने किया है। वो फूट फूट कर रो पड़ा, तू तो जानवर होकर भी इंसानों से अच्छा निकला। कुछ दिन बाद गांव वालों को पता चल गया कि रेहान के घर में सांप है। लोग डर गए। उन्होंने कहा, इस सांप को मारना होगा, नहीं तो ये सबको डस लेगा। रेहान गिड़गिड़ाया, ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन किसी ने नहीं सुना। जब लोग सांप को मारने आए तो नूर धीरे धीरे रेहान के पास आया और उसके पैरों से लिपट गया, जैसे कह रहा हो, डर मत, मैं जा रहा हूँ। फिर वो खुद ही जंगल की ओर चला गया और कभी वापस नहीं आया। कुछ दिन बाद पता चला, जिस जगह से नूर सिक्के लाया था वो दरअसल एक पुराने खजाने का हिस्सा था। लोग समझ गए, सांप ने चोरी नहीं की, बल्कि वो अपने दोस्त की मदद करना चाहता था। रेहान रोज जंगल जाता, उसी जगह बैठता और कहता, नूर वापस आ जा, मुझे दौलत नहीं चाहिए, बस तू चाहिए। लेकिन नूर कभी नहीं आया। नूर के जाने के बाद रेहान की ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई। वो अब पहले जैसा खुश बच्चा नहीं रहा था। उसकी आंखों में हमेशा एक ही सवाल होता, क्या नूर कभी वापस आएगा। रेहान रोज़ सुबह जंगल जाता, उसी पत्थर पर बैठ जाता जहां वो और नूर खेला करते थे। घंटों बैठा रहता, कभी मिट्टी पर उसका नाम लिखता, कभी रोता। गांव वाले उसे पागल कहने लगे थे, लेकिन रेहान के दिल में उम्मीद जिंदा थी, जिसने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा, वो एक दिन ज़रूर आएगा। समय बीतता गया। एक दिन उसकी माँ की बीमारी फिर बढ़ गई। इस बार हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर ने साफ कह दिया, अगर दवा नहीं मिली तो इन्हें बचाना मुश्किल है। रेहान के पास एक भी पैसा नहीं था। वो पूरी रात रोता रहा और उसी पत्थर पर जाकर गिर पड़ा जहाँ वो नूर का इंतज़ार करता था। उस रात जंगल में तेज़ आंधी चल रही थी, बिजली चमक रही थी। रेहान रोते रोते बेहोश हो गया। तभी उसे महसूस हुआ, कोई उसके पास सरक रहा है। धीरे धीरे उसकी आंखें खुली और सामने जो था, उसे देखकर उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। वो था नूर। नूर अब बहुत बड़ा हो चुका था। उसकी चमड़ी चमक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने रेहान को देखा, वो तुरंत उसके पैरों से लिपट गया।
रेहान ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा। तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया था? मैं रोज़ तेरा इंतज़ार करता था। ऐसा लग रहा था जैसे नूर उसकी हर बात समझ रहा हो। नूर धीरे धीरे मुड़ा और रेहान को जंगल के अंदर ले जाने लगा। काफ़ी दूर चलने के बाद वो एक पुराने पेड़ के पास रुका। उसने ज़मीन पर फन मारा और वहाँ से निकली एक छोटी लकड़ी की पेटी। जब रेहान ने उसे खोला, उसके अंदर थे सोने के सिक्के, चांदी के गहने और कीमती चीज़ें। इतनी दौलत कि उसकी माँ का इलाज हो सकता था। रेहान खुशी से रो पड़ा, लेकिन जैसे ही उसने नूर की तरफ देखा, नूर धीरे धीरे ज़मीन पर गिरने लगा। उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। रेहान समझ गया, उसने ये खजाना लाने में अपनी सारी ताकत लगा दी थी। नूर आखिरी बार रेहान के हाथ से लिपटा और जैसे कह रहा हो, अब तू कभी अकेला नहीं रहेगा, और वो हमेशा के लिए शांत हो गया। रेहान ज़ोर ज़ोर से रोता रहा। पूरी रात वहीं बैठा रहा। सुबह उसने उसी जगह नूर को दफना दिया और उसके पास बैठकर कहा, तू जानवर नहीं था, तू मेरा भाई था। रेहान ने खजाने से अपनी माँ का इलाज कराया। धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी सुधर गई, लेकिन वो कभी उस जगह जाना नहीं भूला। हर साल उसी दिन वो वहाँ जाता, फूल रखता और रोता। जो दिल से प्यार करता है वो कभी धोखा नहीं देता। एहसान का बदला इंसान से ज़्यादा जानवर निभाते हैं। सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। नूर को दफनाए हुए अब कई महीने बीत चुके थे। रेहान की ज़िंदगी अब पहले से बेहतर थी। माँ ठीक हो चुकी थी। घर में अब खाने की कमी नहीं थी, लेकिन रेहान के दिल में एक खालीपन था जो कोई भर नहीं सकता था। हर रात सोते समय उसकी आंखों से आंसू बहते रहते। काश एक बार नूर को देख पाता। एक रात रेहान गहरी नींद में था। अचानक उसे लगा कोई उसे पुकार रहा है। धीमी आवाज़ आई। रेहान ने आंखें खोली तो उसने देखा कमरे में हल्की नीली रोशनी फैल रही थी, और उस रोशनी के बीच एक चमकता हुआ सफ़ेद सांप खड़ा था। वो कोई साधारण सांप नहीं था। उसके शरीर से नूर जैसी पहचान झलक रही थी। रेहान डर गया, लेकिन तुरंत समझ गया ये नूर है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सफ़ेद सांप धीरे धीरे उसके पास आ गया और उसके हाथ से लिपट गया, जैसे पहले लिपटा करता था। तभी रेहान के दिल में एक आवाज़ गूंजी, डर मत, मैं तुझे छोड़कर नहीं गया। उस आवाज़ ने कहा, मैं साधारण सांप नहीं था, अल्लाह ने मुझे तेरी परीक्षा के लिए भेजा था। तूने मुझे अपनाया, मेरी भूख मिटाई, मेरे लिए रोया, इसलिए मुझे जन्नत का दर्जा मिला। रेहान ज़ोर ज़ोर से रो पड़ा। तुझे मेरी ज़रूरत थी, तू क्यों चला गया? आवाज़ आई, क्योंकि हर दोस्त का एक मकसद होता है। मेरा मकसद तुझे अकेला होने से बचाना था। नूर की रूह बोली, अब तू बड़ा होगा, बहुत लोगों की मदद करेगा, लेकिन याद रखना, कभी किसी कमज़ोर को अकेला मत छोड़ना। धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होने लगी। रेहान चिल्लाया, मत जाओ, एक बार और रुक जाओ। नूर की रूह ने आखिरी बार कहा, जब भी तू सच्चे दिल से मुझे याद करेगा, मैं तेरे दिल में ज़िंदा रहूँगा। और वो रोशनी धीरे धीरे आसमान में समा गई। कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। रेहान वहीं बैठकर फूट फूट कर रोता रहा। उस दिन के बाद रेहान पूरी तरह बदल गया। वो बड़ा होकर गरीबों की मदद करने लगा, घायल जानवरों की सेवा करता। उसे महसूस होता जैसे नूर उसके पास खड़ा मुस्कुरा रहा हो। सच्चा प्यार कभी मरता नहीं। नेक दिल इंसान को अल्लाह कभी अकेला नहीं छोड़ता। हर अच्छे काम का फल दुनिया और आखिरत दोनों में मिलता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपके आंखों में आंसू आ गए हों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको मिलती रहे ऐसी ही रूह को हिला देने वाली इस्लामिक और इंसानियत से भरी कहानियाँ, तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहाँ मिलती हैं दिल को सुकून देने वाली, आँखों को नम कर देने वाली और ज़िंदगी बदल देने वाली सच्ची सीख वाली कहानियाँ। अल्लाह आपको खुश रखे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा।